मैं आपको याद दिला देती हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ पेपर्स वो भी लेकर आए, अजरक वाला मास्क उन्होंने लगाया हुआ था और उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। और ये भी हुआ कि उन्होंने कहा कि पीटीआई गवर्नमेंट इस वक्त की सबसे करप्ट गवर्नमेंट है। पीटीआई रहनुमा भी जवाबी इल्ज़ामात लगाते रहे सबके बाद में। जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि पीटीआई जितने भी हुकूमत में आने के बाद से जितनी गड़बड़ हो रही है, जितनी करप्शन हो रही है, सबके पीछे है और इस पर मीडिया भी बात नहीं कर रहा, तो मेरा जी चाहा कि मैं उन्हें ज़रूर ये याद दिलाऊं कि ऐसा नहीं है। खबर होती है तो हम उसे रिपोर्ट करते हैं। सर, आपके दौर में भी ऐसे ही था, अभी भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। उसके बाद जो मैंने मिस किया, जो हम सब ने मिस किया, वो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जितने जवाब आए वो पीपल्स पार्टी के माजी से आए, पीटीआई के हाल से नहीं आए। चलिए कोई और दिन उठा रखते हैं इस बात के लिए। हम कोशिश कर लेते हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर का ये रुख आवाम के कलेजे से कब करप्शन की तरफ होगा, ये जवाब जानने की। पीपल्स पार्टी रहनुमा इम्तियाज शेख साहब हमको ज्वाइन कर चुके। वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई हुकूमत को करप्ट कहते हैं और फिर उसके बाद में आप लोग बहुत सारे अवामी मसाइल की निशानदेही करते हैं, दुरुस्त निशानदेही करते हैं, तो फिर आप ये कैसे भुला देते हैं कि ये सारे के सारे मसाइल इतने सालों से हैं और अब लोग उकता गए, बेचैन हो गए, बहुत प्रॉब्लम है। अब ये बताइए, पीपल्स पार्टी वो अवामी मसाइल जो इतने अरसे से मौजूद हैं और अब जो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गए, मज़ीद बढ़ गए, आप उनको कैसे हल कर सकते हैं? अगर आप आवाम को ये बता पाएंगे तो शायद आपकी पोजीशन बहुत वाज़ेह हो जाए। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। उन्होंने सर आप तो कहेंगे ना, स्कैंडल्स, उन तमाम मामला जो कि इस वक्त पीटीआई के गिर्द घूमते हैं, जो कि करप्शन से जिसका ताल्लुक है, और जितने भी उनके मेन आदमी हैं सब किसी न किसी स्कैंडल में मुलव्वस हैं, उन्हीं का जिक्र करते हुए ये बात की है। चाहे वो मालम जब्बा का स्कैंडल हो, चाहे बीआरटी का स्कैंडल हो, चाहे दवाइयों वाला स्कैंडल हो, चाहे मास्क का स्कैंडल हो, चाहे मतलब शुगर का हो, वीट का हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, फ्यूल का हो, मतलब जिस चीज़ में भी निगाह डालेंगे, आप हाथ डालेंगे, तो उसमें पीटीआई या पीटीआई से जो लोग हैं, माफिया जो उनके साथ बैठी है प्राइम मिनिस्टर के, उन्हीं के मतलब वहाँ फुटप्रिंट्स आपको नज़र आएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है। और जहाँ तक रह गया ताल्लुक के नैमुल बदल क्या है, उसका मतलब उसको वो खाल फिल कर सकती है, तो वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी है जो कि तजुर्बा भी रखती है और उसकी लीडरशिप भी पूरी इस तरह की है जो कि इस पूरे मामलात को संभाल सकती है और मुल्क की इकॉनमी, मुल्क के सियासी हालात को बेहतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में। और मैं समझता हूँ कि यही ऑप्शन है पाकिस्तान के अवाम के पास, जो कि प्लेस करके पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिले हैं। 7 साल ही गुजरे हैं सर, ये ऑप्शन देखी है पाकिस्तान के अवाम ने, पूरे 5 साल देखी है पाकिस्तान के अवाम ने, पूरे पाकिस्तान ने तो देखी है। अभी सिंध वाले अभी तक देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पर सिचुएशन। सर, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ज़ाहिर है सिंध की अगर हम बात करें, यहाँ अवाम कई मसाइल से दो चार हैं। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मसले हल कर सकती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही मसले हल कर सकते हैं, तो सिंध का मंजरनामा फिर मुख्तलिफ होना चाहिए। ये एग्जाम्पल सिंध से सेट होनी चाहिए, क्योंकि हम यही आर्गूमेंट रेस करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, केपी से मुतालिक। तो ये सवाल फिर आपसे भी होगा और सिंध से मुतालिक होगा। लेकिन मुझे सर ये बता दीजिएगा, मैंने कल भी सवाल किया था शमीला फारूकी साहिबा से, एंड शी सेड कि ये वक्त नहीं है मनाजरे का, ये वक्त नहीं है तनकीद का। आपकी राय क्या है? क्योंकि ये तनकीद और ये मनाजरे के चैलेंज दोनों जानिब से हैं, आपकी तरफ से भी हैं, क्योंकि सैयद गनी साहब ने हमारे शो में आकर कहा, और ये पीटीआई की तरफ से भी हैं। सर, ये मनाजरे के चैलेंज होते रहेंगे, मसाइल भी हल होंगे? वज़ीर आला सिंध जो कि एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उनका वज़ीर आला सिंध के मुकाबले का कोई भी उनके पास आदमी नहीं है जो कि इतने बेहतरीन अंदाज में हर मसलों को टैकल कर रहे हैं। और मतलब बहुत ही शराफत की सियासत, और मतलब आप देख लें कि चाहे कोरोना हो, चाहे और मसले मसाइल हों जो भी पाकिस्तान के और सूबों के हैं, उसमें सबसे बेस्ट रोल इनका है मुराद अली शाह साहब का। उस पर भी वो मतलब कोई ना कोई कीचड़ उछालते हैं और कोशिश करते हैं। तो मतलब कोई भी अगर मुस्बत ऑफ़र की जाए, मुस्बत उनको बात की जाए कि जी मिल के करें, तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में न ये सलाहियत है और न ही उनकी ये मतलब जहनी सोच है कि मिल के साथ बैठ के करें, मसलों का हल निकालें। लेकिन मसले हल तभी होंगे जब मिल के बैठेंगे और एनसीओसी में बैठते हैं, जो इस वक्त बाहर आके लड़ते हैं दरपेश पाकिस्तान को, उनसे मतलब किस तरह निपटा जाए, किस तरह बेहतर किया जाए।
लेकिन ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत से तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी और गलत फहमी होगी। अच्छा देखिए, एक तरफ तो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर अवाम के मसाइल को दूर नहीं किया गवर्नमेंट ने तो फिर वो इस्लामाबाद तक जाएंगे और फिर वो वहाँ जाकर के बहुत सख्त स्टेटमेंट उन्होंने आगे दे दी। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि यहाँ हलीम आदिल शेख ने लाड़काना से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। तो अब पीपल्स पार्टी इस सब को कैसे देखती है? देखें जी, हलीम आदिल शेख साहब की जो भी बात है उसको तो मैं तो सीरियस नहीं लेता। वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को निकाल के ले आते हैं, वो मतलब पूरा झूठ पे मुबनी है। झूठे फ़ोटो निकाल के ले आएंगे और चीज़ों को इस तरह बयान करेंगे जैसे कि सर आप अदालत में जाए ना फिर इस सब के खिलाफ। काम ही नहीं हुआ, जो कि मतलब मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से भी सही नहीं है। और मतलब उनके चैलेंज से या उनकी तहरीक चलाने से बल्कि आके चला के देख लें तहरीक, तो उनको जवाब भी मिल जाएगा तहरीक का। और लोग उनको वैसे ही रिजेक्ट किए हुए हैं और आइंदा भी रिजेक्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि उनकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता और नहीं लेना चाहिए, नहीं इस काबिल होती हैं उनकी बातें कि उनको सीरियस लिया जाए। रिजेक्ट कैसे हुए ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने उनको वोट दिया है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिला है कराची से, रिजेक्ट कौन हुए तो आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन सर मुझे बताइएगा कि आप तो कह रहे हैं कि हलीम आदिल शेख साहब की बात को सीरियस नहीं लेते, तो क्या आप लोगों की मुलाकातों को सीरियस लिया जाए? जो आसिफ अली जरदारी साहब की फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एहतजाजी मार्च की प्लानिंग है ये, सर वाकई ऐसा है? कोई ऐसा प्लान तैयार हो रहा है? अगर सोच रखी गई है तो मैं समझता हूँ गलत नहीं है। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ बनता है और सियासी तौर पर उनका हक है कि वो मुल्क को उन हालात से जो कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जिस नहज पे खड़ा कर दिया है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो माईशत हो, और चाहे किसी भी फील्ड में आप देख लें, मतलब उनको उनके जो मतलब सूरत हाल है वो एक फेल्ड गवर्नमेंट की है और एक फेल्यूर की तरफ है। और वो पूरे का पूरा उन्होंने मतलब नोज़ डाइव नीचे उन्होंने की हुई चीज़ों की, जो भी हमारे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, चाहे इकानमी में हो चाहे किसी और चीज़ में हो, तो उस पर ये सोचना और ये सोच रखना और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों से, अपोजिशन की पार्टियों से मुशावरत करना कि लॉन्ग मार्च किया जाए या कुछ और हिकमत अमली अपनाई जाए, सब जमहूरी हुकूक हक बनता है। और मैं समझता हूँ उन्होंने किया होगा तो बिल्कुल मुनासिब इक़दाम किया। शुक्रिया अमिताभ, साथ मौजूद थे आप। और